चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह एक छोटा सा प्रश्न है। देखिए दोस्त, सीरीज वाले प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही हैं, आपको उन बातों को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको अगर इस टाइप का दिया हो, जैसे b माइनस ए बटा में a गुणे b, कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे जिस संख्या का गुणा है उसी संख्या का अंतर ऊपर है, तब हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, 1 बटा में पहली वाली संख्या माइनस 1 बटा में दूसरी वाली संख्या। आप इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका 1 बटा ए माइनस 1 बटा बी को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो a गुणे b। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो b का गुणा 1 में करेंगे b माइनस a का गुणा 1 में करेंगे a, तो b माइनस a बटा में a गुणे b। तो आप देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने पर इतना आ गया और ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इतने को यानी कि b माइनस ए अपॉन ए गुणे बी को डायरेक्ट 1 बटा ए माइनस 1 बटा बी हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए आपको ये ध्यान देना होगा कि नीचे संख्याओं का गुणा हो, नीचे क्या हो, नीचे संख्याओं का गुणा, नीचे संख्याओं का गुणा, और ऊपर क्या होना चाहिए, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर। देखिए अंतर का मतलब है डिफरेंस, यानी कि घटाना, संख्याओं का अंतर है। अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो आप डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, 1 बटा में पहली वाली संख्या माइनस 1 बटा में दूसरी वाली संख्या, आप इतना लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैं अगर आपको कहूँ यहाँ पर 3 बटा में 5 गुणे 8 दिया हुआ है, तो आप देखिए इसको आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप कहेंगे कि नीचे तो 5 और 8 का गुणा है, नीचे क्या है, संख्याओं का गुणा है, और ऊपर आप देख रहे हैं तो संख्याओं का अंतर है, यानी कि 8 में से 5 घटाने पर 3 आया, तो ऊपर देख रहे हैं आप अंतर है, नीचे संख्याओं का गुणा है और इन्हीं संख्याओं का अंतर ऊपर है। तो आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1 बटा में पहली वाली संख्या माइनस का 1 बटा में दूसरी वाली संख्या, डायरेक्ट आप इसको इतना लिख सकते हैं। समझ में आया इतना आप लोगों को? चलिए जब आप इतना काम कर सकते हैं तो देखिए अब वो क्या करेंगे, अब इस सीक्वेंस में हम यही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 5, अब इसका देखिए इसका डिफरेंस देखिए ऊपर लिखा हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि नीचे देखिए संख्याओं का गुणा है, नीचे क्या दिया है, गुणा दिया है, 3 गुणे 5 है, नीचे गुणा है और ऊपर इन्हीं संख्याओं का अंतर है, 5 में से 3 गया 2 और ऊपर क्या है, अंतर है, नीचे गुणा संख्याओं का और उसी संख्याओं का अंतर ऊपर है। तो आप डायरेक्ट उसको क्या लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे 1 बटा में पहली संख्या यानी कि 3 माइनस 1 बटा में 5, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं आप। तो चलिए देखिए इसको लिख के देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। देखिए यहाँ पर 1 बटा में पहला संख्या 3 है तो 3 माइनस का 1 बटा में 5 दूसरी संख्या, फिर देखिए प्लस है तो प्लस। अब इसको देखिए इस वाले टर्म को आप देखेंगे तो देखिए 5 गुणे 7, नीचे क्या है 5 और 7, इन संख्याओं का आपस में क्या है, गुणा है, नीचे गुणा है और ऊपर देखिए 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो ऊपर इन्हीं संख्याओं का अंतर है, ऊपर क्या है, अंतर है। ठीक है, इन्हीं संख्याओं का अंतर ऊपर है और इन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा नीचे है। तो जब आपको ऐसा है, जब आपको ऐसा दिया हो तब मैंने आपको क्या बताया कि 1 बटा में पहली संख्या माइनस 1 बटा में दूसरी संख्या आपको लिखना है। अब देखिए अब अगले वाले को भी देखिए आप, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 गुणे 9 संख्याओं का गुणा है यहाँ पर। अब ऊपर आप देखेंगे तो 9 में से 7 गया 2, ऊपर इन्हीं संख्याओं का ऊपर अंतर है, अंतर मतलब घटाना, इन्हीं संख्याओं का ऊपर अंतर है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, 1 बटा में पहली संख्या माइनस 1 बटा में दूसरी संख्या, इतना लिखेंगे। पहले प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब इसको देखिए, इस वाले को आप देखिए तो देख रहे हैं आप 9 गुणे 11, नीचे तो संख्याओं का गुणा है, अब 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, इन्हीं संख्याओं का अंतर है ऊपर। तो जब भी आपको ऐसा दिया हो कि नीचे संख्याओं का गुणा और ऊपर इन्हीं संख्याओं का अंतर दिया हो तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 1 बटा में पहली संख्या माइनस 1 बटा में दूसरी संख्या, इतना लिख लेंगे। अब पहले प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए। अब आप देखिए, अब आप जब देखेंगे तो 1 बटा 5 माइनस का 1 बटा 5 प्लस का, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल बचेगा 1 बटा 3 माइनस 1 बटा में 11। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 33, 3 से भाग देंगे 11, 11 का 1 में गुणा करेंगे 11 माइनस का 11 से भाग देंगे 33 में तो 3 आएगा, 3 का 1 में गुणा 3, तो 11 में से 3 निकालेंगे तो 8 बटा में 33, 8 बटा 33 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तो है आपका डिटेल मेथड, आप इसको डिटेल इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसका ट्रिक क्या होगा, मैं आपको अब ट्रिक बताने वाला हूँ। इसका ट्रिक क्या होगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से एग्जाम में करेंगे तो आपको बहुत अधिक समय लग जाएगा और आपका क्वेश्चन छूट भी सकता है, इसलिए आपको इसका एक बेस्ट ट्रिक पता होना चाहिए। तो देखिए ऐसे
प्रश्न को करने का तरीका क्या होगा, यानी आपको पहचानना होगा कि नीचे संख्याओं का गुणा होना चाहिए और इन्हीं संख्याओं का अंतर ऊपर दिया होना चाहिए। अब दूसरी बात कि अगले वाले टर्म में पिछला वाला टर्म का संख्या होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना आपको दिया है, इतना आप देंगे तो ये आपका एक मतलब इस टाइप का जो सीरीज बनेगा उसका ट्रिक ये होगा, डायरेक्ट आप करेंगे 1 में पहले वाले टर्म का छोटी वाली संख्या माइनस 1 में लास्ट वाले टर्म का बड़ी वाली संख्या, डायरेक्ट आप करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर होगा। तो आप देखिए 1/3 माइनस 1/11, आपने इसको सॉल्व किया तो 8/11, तो इसका फाइनल आंसर 8/33, तो 8/33 आ जाएगा। आप इसको देखिए फिर से समझने का प्रयास करिए कि आपको सीक्वेंस पहचानना कैसे है। मैं यहाँ पर देखिए, मैं इधर लिख भी देता हूँ। देखिए सबसे पहले नंबर पर क्या होना चाहिए कि नीचे, देखिए नीचे संख्याओं का गुणा होना चाहिए, नीचे संख्याओं का गुणा, नीचे संख्याओं का गुणा होना चाहिए, नीचे संख्याओं का गुणा होना चाहिए तथा देखिए नीचे संख्याओं का गुणा के साथ साथ अगले वाले टर्म में पिछले वाले टर्म का संख्या होना चाहिए, अगले वाले तथा अगले वाले पद या टर्म आप बोल सकते हैं, पद में पिछला वाला संख्या होना चाहिए, पिछला वाला संख्या होना चाहिए, पिछला वाला संख्या होना चाहिए। ये आपका पहला कंडीशन है कि आप सबसे पहले देखेंगे कि नीचे संख्याओं का गुणा होना चाहिए और अगले वाले टर्म में पिछली वाली संख्या, जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर देखिए 7 है तो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 है, तो अगले वाले टर्म में पिछले वाला टर्म का संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन, ऊपर उन्हीं संख्याओं का जो नीचे संख्याओं का गुणा है उसका अंतर होना चाहिए, ऊपर संख्याओं का अंतर होना चाहिए, ऊपर संख्याओं का अंतर। देखिए संख्याओं का मतलब क्या है यहाँ पर कि जिन संख्याओं का गुणा है, नीचे जिन संख्याओं का गुणा है उसकी बात की जा रही है कि नीचे जिन संख्याओं का आपस में गुणा है, नीचे जिन संख्याओं का आपस में गुणा है, आपस में गुणा है उन्हीं संख्या का अंतर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, नीचे जिन संख्याओं का गुणा है उन्हीं संख्याओं का अंतर ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ये आपका कंडीशन है, ये आपका सीक्वेंस यानी सीरीज पहचानने का कंडीशन है कि अगर आपको ये तरीका मिलता है कि नीचे संख्याओं का गुणा दिया हो और इन्हीं संख्याओं का अंतर ऊपर दिया हो और अगली वाली संख्या में पिछली वाली, मतलब अगले वाले पद में पिछली वाली संख्या दिया हो, तब इसका ट्रिक ये बनता है, इसका ये जो टाइप हम पढ़ रहे हैं इसका ट्रिक ये बनता है 1 में पहले वाले टर्म का छोटी वाली संख्या माइनस 1 में लास्ट वाले टर्म का बड़ी वाली संख्या को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए हम प्रश्न को यहाँ पर लेकर के करेंगे, 2-4 प्रश्न करेंगे तब आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ, जो अभी अपनी तैयारी स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनको, जिनको आता है उनके लिए यह वीडियो नहीं है, जो अपना अभी शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जिनको ये सब चीज़ें नहीं आता, जो मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं उनके लिए यह वीडियो है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे समझाने का प्रयास करूँगा आसान तरीके से। चलिए देखिए दोस्तों, ये है आपका प्रश्न। देखिए इसको सॉल्व करना है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या करना है, आपको सीरीज पहचानना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन संख्याओं का आपस में क्या है, गुणा है, इन संख्याओं का आपस में गुणा है और ऊपर देखिए इन संख्याओं का अंतर है कि नहीं। आपको मैंने 2 कंडीशन बताया था कि पहला तो आपको देखना है कि इन संख्याओं का आपस में गुणा है और गुणा के बाद इन्हीं संख्याओं का अंतर ऊपर होना चाहिए। तो देखिए गुणा आपस में है 1 × 4 और 4 में से 1 गया 3, तो ऊपर अंतर है, आप देख रहे हैं। अब आगे देखिए इन संख्याओं का आपस में क्या है, गुणा है और ऊपर देखिए 9 में से 4 गया 5, ऊपर अंतर है इन्हीं संख्याओं का। अब दूसरा देखिए, ये तो पहला कंडीशन हो गया कि संख्याओं का आपस में गुणा और उन्हीं संख्याओं का आपस में अंतर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए संख्याओं का कोई सा भी संख्या हो सकता है, जैसे 1 × 4 है, यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। संख्याओं का आपस में गुणा है और इन्हीं संख्याओं का, इन्हीं दोनों का एक दूसरे से घटाने पर ऊपर लिखा होना चाहिए। देखिए 1 × 4 संख्याओं का गुणा है और 4 में से 1 गया 3, ऊपर अंतर है। संख्याओं का गुणा है 4 × 9 और ऊपर देखिए 9 में से 4 गया 5, ऊपर इन्हीं संख्याओं का अंतर लिखा हुआ है। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था कि अगले वाले टर्म में पिछले वाले टर्म का संख्या होना चाहिए। तो अगले वाले टर्म में देखिए यहाँ पर पिछले वाले टर्म में 4 है, अगले में भी 4 है। अब देखिए पिछले में 9 है, यहाँ पर 9 है। तो हम देख रहे हैं कि जो आपका सीक्वेंस यानी टाइप फर्स्ट जो आपको बताया गया है, ट्रिक आपको जो बताया गया उस तरीके का यहाँ पर मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए
अब देखिए लास्ट वाले को भी एक बार चेक कर लीजिए। देखिए संख्याओं का गुणा है यहाँ पर, संख्याओं का गुणा। अब देखिए संख्याओं का गुणा और इसका 100 में से 81 निकालेंगे तो 19। इन्हीं संख्याओं का अंतर ऊपर दिया हुआ है। अब देखिए इन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा और इन्हीं का अंतर दिया हुआ है। अब दूसरी बात कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सीक्वेंस आपका इस तरीके से बनते हुए चल रहा है कि पिछले वाली टर्म में जो संख्या है वही अगले वाले टर्म में है, यानी उसी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 है तो पीछे भी 9 है, इसी तरीके से आपका सीक्वेंस चल रहा है। तो आपको बताया गया था कि जब आपका ये टाइप मिले तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट, आपको ट्रिक बताया गया था कि 1 में पहले वाले टर्म का छोटी वाली संख्या, यानी कि छोटी वाली संख्या 1 है, इसमें नीचे बटा में क्या लेते हैं माइनस का 1 में लास्ट वाले टर्म का, लास्ट सबसे क्या है, लास्ट आपका ये वाला है, लास्ट वाले टर्म का 1 में बड़ी वाली संख्या लेंगे 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका आ जाएगा आपका 100 का 1 में 100 माइनस 1 का 1 में 1, तो 100 में से 1 घटाएंगे 99/100, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 99/100 आपका पहला उत्तर हो जाएगा, 99/100। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए, इसका आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा, ये आपको सॉल्व करके बताना है। तो चलिए देखिए, आपको क्या बताया था मैंने कि आप जब आपको सीरीज वाला प्रश्न दे दे तो आप देखेंगे सबसे पहले कि नीचे संख्याओं का गुणा है, नीचे संख्याओं का गुणा है, और देखिए ऊपर इसका अंतर है कि नहीं, 4 में से 1 गया 3, तो ऊपर इन्हीं संख्याओं का अंतर है। अब देखिए अगले वाले टर्म में देखिए तो संख्याओं का गुणा है और ऊपर देखिए इन्हीं संख्याओं का अंतर ऊपर है, अंतर देखिए 9 में से 4 गया 5 ऊपर है और इसका आपस में गुणा है। उसी तरह यहाँ पर देखिए संख्याओं का गुणा है और ऊपर देखिए 16 में से 9 गया 7 ऊपर अंतर है। अब लास्ट में देखिए आप तो संख्याओं का यहाँ पर क्या है, गुणा है। अब देखिए 400 में से 361 घटाएंगे तो 39, ऊपर इन्हीं संख्याओं का अंतर है। तो ये सीक्वेंस अभी आपको जो बताया गया उस तरीके का है। और देखिए इसमें पिछले वाले टर्म की जो संख्या है अगले वाले टर्म में है, पिछले टर्म का संख्या अगले वाले टर्म में है। ये 2 कंडीशन जो आपको बताया गया था वह कंडीशन मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको बताया गया था कि आप डायरेक्ट 1 में पहले वाले टर्म का छोटी वाली संख्या 1, यानी पहले वाले टर्म के हर में का जो नीचे जो लिखी हुई है इसमें का छोटी वाली संख्या लेना है। तो 1 में पहले वाले टर्म का छोटी वाली संख्या, 4 और 1 में छोटी 1 है तो 1/1 माइनस का 1 में लास्ट वाले टर्म का बड़ी वाली संख्या, नीचे वाली संख्या में बड़ी, जैसे 361 गुणे 400 है तो इसमें से बड़ी संख्या 400 है तो 1/400, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 400 माइनस का 1, 400 का गुणा 1 में किया 400, 1 का गुणा 1 में किया 1, तो 400 में से 1 घटाएंगे तो 399/400, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 399/400। तो देखिए आपको जब भी आपको ऐसा प्रश्न देता है तो ऐसे प्रश्न को आप देखिए कितना आसान से और बहुत ही जल्दी, मात्र 2 से 3 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं, आपको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए अभी हमको नीचे संख्याओं का गुणा दे रहा था जबकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको संख्या दे दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि आप अभी जो आपने पढ़ा उस तरीके का आपको बनाना पड़ेगा इसमें। तो आप देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 को आप लिख क्या सकते हैं, 1 गुणे 4 लिख सकते हैं। आपको उस टाइप का सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। और आपने क्या देखा, देखिए आपको 3 लाना है तो 1 गुणे 4 और 4 में से 1 गया 3, देखिए नीचे संख्या का गुणा और ऊपर अंतर हमने ला दिया। अब देखिए दूसरी वाली जब दूसरे टर्म को लेंगे तो इसको बनाने के लिए इसमें का ये जो लास्ट वाला है इसको पहले ले लीजिए, इसमें 4 है तो 4, अब 4 में देखिए 5 का अंतर लेना है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 4 में 5 जोड़ दीजिए तो 4 5 9 और 9 चौका 36 गुणा करने पर आ रहा है। इसका मतलब कि अगला टर्म 4 गुणे 9 होगा। देखिए समझिए, आपको अंतर 3 लाना है और गुणा करके 4 लाना है। तो 1 गुणे 4 अगर हम लिख दें तो गुणा करने पर तो 4 आ जाएगा और इसका अंतर 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि 4 को 1 गुणे 4 लिखा जा सकता है। उसी तरह 36 है। अब देखिए अगले टर्म में पिछले वाले टर्म का संख्या होना चाहिए तो पीछे 4 है, अब अगले वाले टर्म में 4 लेंगे तो 4 ले लिया। अब कह रहा है कि अंतर 5 का होना चाहिए, 5 का अंतर होना चाहिए ऊपर, देखिए 5 का अंतर, तो यहाँ पर 4 लिए हैं तो अगला संख्या 9 रहेगा, तभी इसका आपस में घटाने पर 5 आएगा। इसका मतलब अगला संख्या 9 लेना पड़ेगा। तो 4 गुणे 9। अब देखिए जब इसका बनाएंगे तो देखिए इसमें का 9 है तो इसमें पहले वाला संख्या 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 गुणे, अब 7 का अंतर लेना है तो 9 में 7 जोड़ दीजिए अब, तो 9 7 16, अगला संख्या होना चाहिए 16। अब इसी तरीके से देखिए हमको इसका भी चाहिए लास्ट वाली संख्या का, सॉरी 8100 को 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 8100 आए और
उन दोनों संख्याओं का अंतर 19 आए। ये आपको देखिए बनाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप फैक्टर करके उसका बना सकते हैं, ठीक है। या तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 81 100 है, 19 अंतर लाना है, तो आप क्या करिए 81 ले लीजिए, 81 और एक 100 ले लीजिए। तो देखिए 100 में से 81 को घटाएंगे तो 19 आएगा, और इसका इसमें गुणा करने पर 81 100 आएगा। क्लियर है, तो आप इसको इतना लिख सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि आपका सीक्वेंस बन गया, इसका यानी कि गुणा अंतर, संख्याओं का गुणा अंतर, और अगले वाले टर्म में पिछली वाली संख्या भी आ रहा है। अब आपका फर्स्ट टाइप का बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए 1 में पहले टर्म का छोटी वाली संख्या माइनस का 1 में लास्ट वाले टर्म का बड़ी वाली संख्या, 100 है तो 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 100 माइनस का 1 में 100, यह आ जाएगा आपका 99 में 100, यानी कि 99/100 इसका आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ अच्छे तरीके से आता है, जिनका मैथ बहुत तेज़ है, उनके लिए यह वीडियो नहीं है। यह वीडियो है बहुत जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं उनके लिए है। मैं धीरे धीरे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भी नए नए तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए दोस्त, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट टाइप है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे कि नीचे संख्याओं का गुणा दिया हो, नीचे संख्याओं का क्या दिया हो, गुणा दिया हो, और ऊपर अंतर। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है, नीचे संख्याओं का गुणा तो है लेकिन इसका अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है। देखिए नीचे संख्याओं का गुणा तो है लेकिन इसका अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि 7 में से 5 घटाएंगे तो इसका अंतर 2 आ रहा है, जबकि ऊपर 1 लिखा हुआ है। संख्याओं का गुणा तो दिया हुआ है लेकिन ऊपर संख्याओं का अंतर नहीं दिया हुआ है। अब आप देखिए अगले वाले टर्म में पिछली वाली संख्या है, अगले वाले टर्म में पिछली वाली संख्या है यहाँ पर, बस इसमें क्या नहीं दिया है, इसमें संख्याओं का अंतर ऊपर लिख करके नहीं दिया है। अब देखिए तब इस टाइप को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको डिटेल करते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपको ऐसे दे दे 1 में a गुणे b, अगर आपको ये दे देता है, अब देखिए अब इसको ऐसे लिखेंगे आप 1 में, देखिए यहाँ पर इसका अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है। अगर इसका अंतर ऊपर दिया होता, जैसे यहाँ पर अगर b माइनस का a में a गुणे b, देखिए इसका अंतर b माइनस a ऊपर दिया हुआ है और संख्याओं का गुणा, संख्याओं का यहाँ पर गुणा और ऊपर अंतर गुणा, इन्हीं संख्याओं का गुणा और इन्हीं संख्याओं का अंतर दिया होता तो डायरेक्ट 1 में पहली संख्या माइनस 1 में दूसरी संख्या डायरेक्ट लिख सकते थे इसको ऐसे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 में a गुणे b, इसका अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है, गुणा तो दिया हुआ है लेकिन अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, जब इसका अंतर ऊपर न दिया हो तो आप क्या करिए 1 में इसका अंतर b माइनस का a, अभी इसका अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है तो क्या करिए इसके अंतर से नीचे भाग दे दीजिए। अब ब्रैकेट लगा करके 1 में पहली वाली संख्या माइनस 1 में दूसरी वाली संख्या, आप इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब कैसे, इसको देख लीजिए कि यह आया कैसे। देखिए यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो a का गुणा b में करेंगे, a गुणे b का गुणा 1 में तो b माइनस का 1 गुणा a में a, अब गुणा 1 में b माइनस का a पहले से है, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 में a गुणे b, यानी कि ये वाली संख्या आ जाएगी। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमको अंतर न दिया हो ऊपर, जैसे देखिए 1 में c गुणे d दे दे, अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों का अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है, इसका अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे 1 में पहले आपको इसका अंतर लिखना है d माइनस का c, यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, संख्याओं का अंतर, फिर ब्रैकेट में 1 में पहली संख्या माइनस का 1 में दूसरी संख्या, इतना आपको कर देना है। क्लियर है, ये आपका d है। समझ में आया आप लोगों को। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको ऊपर अंतर न दे, अंतर नहीं दिया हुआ तो आप क्या करेंगे, इसके अंतर को 1 में d माइनस सी, मतलब कि 1 में उसका अंतर, 1 में उसका अंतर, फिर ब्रैकेट में 1 में पहली संख्या, 1 में पहली संख्या माइनस 1 में दूसरी संख्या, आप डायरेक्ट इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम इसमें अप्लाई करते हैं कि इसमें कैसे करेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए सीक्वेंस यहाँ पर देखिए 1 में 3 गुणे 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए गुणा तो दिया हुआ है लेकिन इसका अंतर ऊपर नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे 1 में इसका अंतर लिखेंगे। तो देखिए इसका अंतर लिखेंगे, 5 में से 3 गया 2, फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको 1 में पहली वाली संख्या माइनस 1 में दूसरी वाली संख्या।
इसको आप इतना लिख सकते हैं, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर 5 गुणे 7 गुणा तो दिया है लेकिन ऊपर अंतर नहीं दिया है, तो 1 में अंतर 7 में से 5 गया 2, 1 आपने अंतर लिख दिया। फिर ब्रैकेट में 1 पहली संख्या माइनस 1 में दूसरी संख्या। अब देखिए प्लस है तो प्लस। फिर इस वाले को देखिए, इसमें भी गुणा तो दिया है लेकिन इसका अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे 1 में अंतर पहले लिखना पड़ता है, तो इसका अंतर आएगा आपका 2। फिर ब्रैकेट में 1 में पहली संख्या माइनस 1 में दूसरी संख्या। अब आगे देखिए प्लस, इस वाले को देखेंगे आप, तो इसमें भी गुणा तो दिया है लेकिन ऊपर अंतर नहीं दिया है, तो सबसे पहले 1 में अंतर लिखेंगे, तो 11 और 9 का अंतर 2। फिर देखिए 1 पहली संख्या माइनस 1 में दूसरी संख्या, आपने डायरेक्ट इतना कर लेना है। समझ में आ रहा है? अब आप देखेंगे तो देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 सब में आ रहा है, तो सब में से कॉमन ले सकते हैं आप। जब कॉमन लेंगे तो 1/2, अब देखिए यहाँ पर आपका बचेगा 1/3 माइनस 1/5। फिर देखिए 1/2 निकल गया बाहर, तो प्लस का 1/5 बचा, ये प्लस का 1/5, फिर माइनस का 1/7। फिर देखिए प्लस का 1/2 बाहर निकल गया, तो प्लस का 1/7 बचा, प्लस का 1/7 माइनस का 1/9। फिर देखिए प्लस का 1/2 बाहर निकल गया, तो अब यहाँ पर बच रहा है आपका प्लस का 1/9 माइनस का 1/11, प्लस का 1/9 माइनस का 1/11, ये बच रहा है आपका। तो अब आप देख रहे हैं, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 1/5 माइनस का है और 1/5 प्लस का, तो ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल। अब आपका बच क्या रहा है 1/2 1/3 माइनस का लास्ट में है 1/11, ये बचा आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको कहना क्या चाह रहा था कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए 3 गुणे 5, इसका अंतर यहाँ पर 2, इसका भी अंतर यहाँ पर 2, इसका भी अंतर यहाँ पर 2, इसका भी अंतर यहाँ पर 2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो हर में जो भी संख्या लिखी हुई है इन सब में अंतर अगर सेम है, तो आप क्या करिए, इसका जो ट्रिक होगा यहाँ पर देख लीजिए, इसका ट्रिक, या तो मैं इधर बता देता हूँ इसको इरेज करके। देखिए मैंने डिटेल किया तो डिटेल ये वाला आंसर आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही आंसर आएगा, इतना आ रहा है। ठीक है, अब इसका जो ट्रिक होगा यहाँ पर देखिए, ट्रिक जो होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पहचानेंगे कि आप देख रहे हैं कि इसका गुणा दिया है लेकिन इसका अंतर ऊपर नहीं दिया है, तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया, यानी दूसरे टाइप का प्रश्न हो गया। अब आपको ये भी देखना है कि इसमें का जो संख्या है अगले वाले टर्म में होना चाहिए, इसमें का संख्या अगले वाले टर्म में होना चाहिए, और अगर इसका अंतर इक्वल दिया है, सब में इसका जो डिफरेंस है, सब में इसका जो घटाना है, सब में बराबर दिया है, तो सबसे पहले आप 1 में अंतर, संख्याओं का अंतर, देखिए अंतर का मतलब घटाना। ठीक है, 1 में संख्याओं का अंतर, ब्रैकेट में 1 में पहले वाले टर्म का छोटी वाली संख्या, देखिए पहले वाले टर्म का छोटी वाली संख्या, फर्स्ट टर्म का, देखिए फर्स्ट टर्म का छोटी संख्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म का छोटी संख्या, माइनस 1 में लास्ट टर्म, ये यहाँ पे एल का मतलब समझिएगा कि लास्ट टर्म है। ठीक है, तो लास्ट टर्म का बड़ी संख्या। अच्छा, जो ये मैं छोटी और बड़ी लिख रहा हूँ तो आप समझिएगा कि मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि हर की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर अंश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर है आपका 1 में फर्स्ट टर्म की छोटी संख्या माइनस का 1 में लास्ट टर्म की बड़ी संख्या। अब देखिए क्या होगा, 1 में अंतर, सब में अंतर 2 का है, तो 1/2 ब्रैकेट में 1 में छोटी संख्या, मतलब फर्स्ट टर्म की छोटी संख्या, तो पहला टर्म आपका ये है, इसका छोटी संख्या 3 है, तो 3 माइनस का 1 में लास्ट टर्म ये है आपका, इसका बड़ी संख्या 11 है, तो 11। अब देखिए ये इसको हल करेंगे, ये आपका आंसर होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसको मैच कराइए, हमने डिटेल किया तो इतना आया, और जब मैंने इसको ट्रिक से किया तो ट्रिक से भी आपका आप देख सकते हैं सेम आंसर है यहाँ पर। तो इसका जो ट्रिक होगा इस तरीके से होगा, पहले आपको सीक्वेंस पहचानना होगा कि सीरीज किस टाइप का आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका टाइप सेकंड है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब इस पर कुछ प्रश्नों को लेकर के करते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर संख्याओं का गुणा। अब देखिए पिछले वाले टर्म का अगले वाले टर्म में संख्या है, पिछले टर्म का अगले टर्म में संख्या है, और आप यहाँ पर देखिए इसका अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है, इसमें 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर, और लास्ट में आप देख रहे हैं इसमें भी 3 का अंतर है। तो ये आपका सेकंड टाइप का प्रश्न बना। तो आपको क्या बताया गया है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए 1 में अंतर,
1 बटा में जो अंतर होता है उसको लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में 1 बटा में फर्स्ट टर्म का छोटी संख्या माइनस का 1 बटा में लास्ट टर्म का बड़ी संख्या, ये आपको बताया गया है। तो आप क्या करेंगे, 1 बटा अंतर 3 का है तो 3, फिर 1 बटा में फर्स्ट टर्म में छोटी संख्या 1 है तो 1 बटा 1 माइनस 1 बटा में लास्ट टर्म अंत में जो आ रहा है इसमें बड़ी संख्या 76 है तो 76। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए 1 बटा 3, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 76, 1 से 76 में भाग देंगे तो ये आएगा आपका 76 का 1 में गुणा कर दीजिए, 76 माइनस का ये इससे कैंसिल 1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 75 डिवाइडेड बाई 76 है ये, ठीक है। अब देखिए इससे इसको क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका कैंसिल होगा 15 टाइम में, तो ये आ रहा है आपका 25 बार में कटेगा ये, 25 3 75 होता है ना। तो 3 से जब आप इसको काटेंगे तो 3 से देखिए 25 बार में आएगा, तो आ जाएगा आपका 25 बटा में 76, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ये 56 है उसमें 25 बटा 76, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 बटा में 76। क्लियर है? तो चलिए देख लीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं पर रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी आपको बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। दोस्तों मैं इसी तरीके से आपको वीडियो लेकर के आता रहूँगा। अगर मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।